Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio. आज जो मैं होम टूर देने वाली हूँ ये है चेरी काउंटी में और ये होम टूर है 3 BHK का। यहाँ पे काम बहुत मिनिमल किया है मैंने, कोई पॉपी टोन्स कुछ भी यूज़ नहीं किया, बहुत सटल टोन्स हैं, एकदम सटल घर बनाया है, बहुत सटल टोन्स के साथ और मिनिमल चीज़ें करी हैं। बट यहाँ सिविल चेंजेस काफ़ी करे हैं हमने, पूरे घर की टाइल्स चेंज करी है, वॉशरूम्स तीनों रीडू करे हैं, किचन में भी काफ़ी सिविल चेंजेस करे हैं और मंदिर बनाने के लिए हमने थोड़ी सी बालकनी भी एक्सटेंड करी है। तो सारा मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आउटर फॉयर से। ये है हमारा आउटर फॉयर। तो आउटर फॉयर में वॉल बहुत बड़ी नहीं थी हमारे पास, ये 3 फुट की ही वॉल थी क्योंकि उसके बाद जो एडजेसेंट वॉल थी वो नेबर की थी, हमें इतनी से पे ही डिज़ाइन बनाना था। तो यहाँ पे मैंने बनाई है एक आर्च, इसके अंदर लगाई है लाइटिंग, पीछे थोड़ा सा क्रिस्टल लुक में एक लैमिनेट लगाई है और ये मैम का नेम प्लेट है जो कि उन्होंने बाहर से बनवाया है और हमने इस पर लगाए हैं लूअर्स, पीछे से लाइटिंग और टॉप पे लाइटिंग देते हुए इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है। सिमिलरली इसी का कलर टोन मैंने इस दरवाजे पे भी दिया है, ग्रेइश टोन, और ये पूरा फैक्ट्री मेड दरवाज़ा है जो हमने यहाँ लगाया है। बीच में ये जो जाली वाला पोर्शन है इसलिए दिया ताकि वेंटिलेशन होती रहे और कोई बाहर है तो आप देख सकते हो कि कौन है बाहर, तो आपको दरवाज़ा खोलना है नहीं खोलना फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम आते हैं हमारे इनर फॉयर पे। इनर फॉयर भी सिमिलरली हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये भी हमारा 4.5 फीट का ही इनर फॉयर आता है। इसमें मैंने इसको स्पेशियस दिखाने के लिए कि ये इनर फॉयर हमारा अच्छा लगे, यहाँ पे मैंने एक आर्च में लगाया शीशा और एक आर्च में दी है ग्रूविंग। अब हमारे पास यहाँ थी 3 इंचज़ की डेप्थ जिसको मैंने यूटिलाइज़ किया है और एक छोटी सी स्पेस बनाई है जिसमें आप डेली बेसिस का कीज़ वगैरह आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी गुम जाती हैं। ये हमारा एंट्री पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कीज़ के लिए। फिर आता है हमारा ये दरवाज़ा। ये दरवाज़ा हमने काफ़ी सोच के बनाया, इसका ये ग्रूव पैटर्न हमने इधर से मैच किया है जो हमारा मेन डोर था, और ये एक लगाई है सिमिलरली इसको हाईलाइट करने के लिए एक लैमिनेट। उसके बाद आते हैं हम अंदर। ये है हमारा लिविंग एरिया, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इस एरिया में अगेन क्योंकि मैम की चॉइस नहीं थी हैवी कहीं भी जाने के लिए, मिनिमल टोन जाना था, यहाँ वॉल्स पे लगाई है मैंने ट्रिम्स, स्ट्रेट ट्रिम्स लगाई हैं बिल्कुल 3 सेक्शंस में। और यहाँ पर आ जाता है हमारा सोफ़ा 3 सीटर प्लस 1 और सेंटर टेबल। उसके बाद यहाँ पे बनाई है बहुत डिसेंट सी टीवी यूनिट। हमने यहाँ पर ही एसी का ऑप्शन छोड़ा हुआ है, जब भी वो समर्स में लगेगा तो यहीं लगेगा, उसकी वजह से हम यहाँ पे लुक दे पाए हैं पूरा फुल हाइट कर्टेन का, क्योंकि अगर एसी यहाँ होता तो हम ये लुक नहीं दे पाते। हमने एसी इनिशियली शिफ्ट कर दिया था। बैक साइड पे लगाए हैं लूअर्स, इस बैक पैनल पे एक सटल सी माइका लगाई है और इसके पीछे दी है मैंने लाइटिंग्स। ये नीचे आ जाती है कैबिनेट जिसके एजेस थोड़े से मैंने राउंड करवा दिए हैं जो कि इसका पूरा लुक क्रिएट करता है। दोनों की लैमिनेट्स भी सेम है। उसके बाद ये है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो लाइट्स के प्रोविज़न दिए थे और यहाँ पर लगाया हुआ है चारकोल पैनल नीचे की साइड, ताकि चेयर्स की कुछ भी जो मार्किंग है वो पीछे ना आए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का किचन। थोड़े बहुत सिविल चेंजेस हमने यहाँ भी किए हैं जो मैंने आपको बताया भी था। तो मैं यहाँ पे था एक वॉल, इस एरिया में ना एक वॉल थी पूरी, ये पूरा पैक था और यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री थी, तो हमने वो वॉल तुड़वाई है। तुड़वाने के बाद यहाँ पे मैंने बनाया एक क्रॉकरी यूनिट, इसका फेस मैंने बिल्कुल दीवार के साथ दिया है और उसकी डेप्थ मैंने बैक साइड दे दी है जो कि किचन में जाती है। ये पूरा अंदर लाइटिंग्स वगैरह लगाई हैं, ग्लास की शेल्फ्स डलवाई हैं ताकि थोड़ा स्पेशियस लगे, और इसके नीचे ये चारों बनाई हैं ड्रॉर्स। काफ़ी सारे सामान हम इसमें लगा सकते हैं, जो हम पूरी शीशे वाला बनाते हैं उसमें नहीं यूज़ हो पाता, तो मैंने इसको हाफ़ एंड हाफ़ में बनाया है। इसके बाद हम आते हैं, ये है हमारा किचन। तो किचन में यहाँ पे मैंने ब्लैक नैनो यूज़ किया है और बैक स्प्लैश पे भी ब्लैक टाइल्स यूज़ करें क्योंकि ये भी मैम की प्रेफरेंस थी कि उनको ब्लैक पे जाना है। किचन का थीम पूरा बेज रखा है और ब्लैक रखा है। ब्लैक टिंटेड ग्लासेस यहाँ पे लगाए हैं, सॉरी फ्लूटेड ग्लासेस लगाए हैं विद ब्लैक प्रोफाइल्स, अपलिफ्टर्स लगे हुए हैं। ये नीचे आ गई सारी हमारी इनोटेक्स, ये कटलरी वाली आ गई, नीचे सारी बोल्स प्लेट्स के लिए आ गई। ये आ जाता हमारा बॉटल पुल आउट। यहाँ पे आती है हमारी एक विकर बास्केट,
बड़ी सी एक विकर बास्केट लगाई है, क्योंकि 2 मैम को नहीं चाहिए थी, एक चाहिए थी, बड़ी चाहिए थी। फिर यहाँ पे फ्रिज का साइज़, मतलब फ्रिज के साइज़ के लिए यहाँ बिल्डर ने जगह छोड़ी हुई थी, बट हमने यहाँ से फ्रिज हटा दिया क्योंकि किचन हमने बड़ी करी है। ये बनाई है टॉल यूनिट, 4 फीट हाइट पे हमने रख दिया है माइक्रोवेव, और उसके नीचे 4 फीट हाइट पे हमने लगाई है यहाँ पे पैंट्री। इससे हमारा 2 काम हो जाता है, माइक्रोवेव भी वहीं पे आ जाता है और हमारा पैंट्री का भी काम हो जाता है। यहाँ पे लगाया मैंने रोलिंग शटर। अब रोलिंग शटर की यहाँ हाइट मैंने ऊंची दी है, और मैम को भी था कि हाँ ठीक है हम ऊंची कर लेते हैं इसको, इससे हमारे को स्लैब मिल जाती है थोड़ी सी। उसके बाद इधर आते हैं, यहाँ पे डुअल सिंक लगी है। अंदर वाली सिंक बेसिकली वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करने के लिए है, और बाहर जो हमने बालकनी एक्सटेंड करी थी वहाँ पे हमने एक बड़ी सिंक लगवाई है जिसमें बर्तन वगैरह धुले जाते हैं। इधर आ रहे थे सारे पाइप्स, यहाँ पे है वॉशिंग मशीन का एरिया, इसके ऊपर भी मैंने एक काउंटर दे दिया है, और यहाँ पे सारे पाइप्स वगैरह कवर किए हैं। इसके पीछे भी थोड़ी सी स्टोरेज आ जाती है जिसमें आप कुछ सामान रख सकते हो, नीचे आप झाड़ू वगैरह रख सकते हो, उसकी पूरी जगह आ जाती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी सबसे पहला रूम जो है हमारा स्टडी कम गेस्ट रूम। सो ये है सबसे पहला रूम जो कि स्टडी रूम भी है, और इन फ्यूचर किड्स रूम भी इसको बना सकते हैं और गेस्ट रूम्स भी बना सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पर दिया है एक स्टडी पूरा, यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास के साथ एक शेल्फ बनाई है पूरी। ये ऊपर वाली हमने पूरी पैक करी है जिसमें पल्ले दिए हैं। ये एक ओपन सेक्शन हो गया, पीछे लूवर्स दिया है, नीचे एक पेडेस्टल आता है, और यहाँ पे आती हैं 2 ड्रॉर्स। तो ये पूरा एक सेक्शन बन जाता है वर्क फ्रॉम होम के लिए भी, आप 1-2 लोग बैठ के आराम से काम कर सकते हो। उसके बाद ये एरिया जो है ये बिल्डर का दिया हुआ एरिया था जिसमें हमें वार्डरोब बनानी थी। इसको यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर एक बे विंडो थी, ये एक विंडो है यहाँ पे जिससे हमारा बाहर का व्यू आता है, क्योंकि इस रूम में कोई भी बालकनी नहीं थी। तो मैंने उसकी डेप्थ को यूज़ करते हुए इस पूरे एरिया में एक सिटिंग क्रिएट करी है। नीचे स्टोरेज हो गई, ऊपर भी स्टोरेज हो गई, और इस बालकनी के व्यू को यूज़ करते हुए यहाँ पे सिटिंग बना दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटी सी डेप्थ को भी यूज़ किया है जिसमें आपका लैपटॉप बैग और बहुत सारा सामान आ सकता है। फिर इसी रूम से कनेक्टेड और लिविंग रूम से कनेक्टेड हमारे पास एक बालकनी थी जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने थोड़े सिविल चेंजेस किए हैं। मैंने इस बालकनी को कवर किया है, और इस बालकनी को कवर करके हमने इसमें बनाया है मंदिर। अब बालकनी हमने पूरी कवर नहीं की है, हाफ कवर की है जिसमें मंदिर बनाया, और हाफ हमने छोड़ दिया ताकि बालकनी भी हम यूज़ कर सकें। ये है हमारा मंदिर, सबसे सटल मंदिर बनाया है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया। मैंने ऊपर दिए हैं थोड़े से राफ्टर, बैक साइड्स पे मैंने दी है 3 लेयर्स की लाइटिंग। ये सारा वुड में बनाया हुआ है। ऊपर मैंने पीछे एक हमारे स्टोन लुक की एक लैमिनेट लगाई है, और ये गोल्डन कटिंग करवाई हुई है हमारे गायत्री मंत्र की। नीचे पूरा स्टोरेज है, और ये हमारा यहाँ पे मंदिर बन जाता है। इसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ सबसे पहला वॉशरूम जो हमने रीडू किया है। यहाँ पे एक लॉबी भी आती है, जिस लॉबी में बहुत कुछ नहीं किया हुआ है। लॉबी 3-4 चीज़ों से कनेक्टेड है, एक वॉशरूम से, एक पेरेंट्स रूम से, एक मास्टर बेडरूम से। तो सामने वाली वॉल पे हमने ट्रिम्स दी हैं, सिंपल 2 ट्रिम्स दी हैं क्योंकि इस घर में थोड़ा सा ट्रिम्स का ही पैटर्न हमने चलाया है। सिंपल लाइट्स के पॉइंट्स हैं, और वहाँ पे भी एक फोकस लाइट दे दी कि अगर कल को पेंटिंग्स भी लगाते हैं तो भी वो अच्छी लगेगी। ये आता है सबसे पहला वॉशरूम। इस वॉशरूम में हमने सारे टाइल्स चेंज किए हैं। पूरा यहाँ पे बेज टोन का टाइल लगाया है सारी वॉल्स पे। फ्लोर हमने इसी की एंटी स्किड बेज लगाई है। ये सारे वॉल माउंटेड पहले से नहीं था, ये सब हमने करवाया। यहाँ पे थोड़ी सी पैटर्न वाली टाइल दी है, और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी निश निकलवा दी, और उसमें एक छोटा सा लाइट दे दिया ताकि आपका बेदिंग एरिया का सेक्शन का सामान इसमें आ सके। अब मैं आपको दिखाती हूँ पेरेंट्स रूम। ये है हमारा सेकेंड रूम कम पेरेंट्स रूम। इस रूम में ये जो बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस थी, ये हमारी वार्डरोब, इसको मैंने एक वुडन टोन में बनवाया है, और थोड़ी सी आर्च में कटिंग करवाते हुए इसमें ब्लैक फ्लूटेड ग्लास लगवाए हैं। ये बेसिकली पेरेंट्स रूम था, तो हमने कुछ कुछ चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग करी हैं,
ताकि वो चीज़ें मैच करे एस्थेटिक्स के साथ। बैक पे दी हैं हमने ट्रिम्स यहाँ पे सिंपल नहीं है, मैंने कस्टमाइज ट्रिम्स करवाई हैं पूरी, जो कि फैक्ट्री मेड है। पूरा डिज़ाइन उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना हुआ है। और वहाँ पे मैम का एग्जिस्टिंग ड्रेसर यूनिट हमने रखा है। और ये यहाँ पे आ जाता है बेड। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको सेकंड बाथरूम। ये है हमारा पेरेंट्स टॉयलेट। तो इसमें क्या है, इतनी बड़ी एरिया था हमारे पास, तो हमने इसको बनाया है बड़ा सा एक वैनिटी। यहाँ पे मिरर, ये सेक्शन पूरा खाली, इसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो। सामने आ जाती है सीट, और यहाँ पे बैक साइड पे आता है बेदिंग एरिया। इस पूरे बाथरूम का जो थीम था वो है डार्क ग्रे, और यहाँ पे हमने एक सीट भी बनवाई है जो कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बनवाई है, ताकि वो यहाँ पे बैठ सके आराम से। इस पूरे बाथरूम का जो थीम था वो था डार्क ग्रे। हमने वॉल्स पे और फ्लोर पे सेम टाइलिंग लगाई है, बस इस वॉल को हाईलाइट किया है छोटी वाली हाईलाइटेड टाइल्स के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। अगेन पूरा घर आपने देखा, बहुत सिंपल सटल मिनिमलिस्ट है। सिंपल हमने यहाँ पे एक बनाई है आर्च। इस आर्च के ऊपर यहाँ पर कराया पेंट। ये मैंने बैक साइड्स पे लगाए हैं पूरे लूअर, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रखा हुआ है बेड हमारा। इसके अपोजिट साइड हमें बनानी थी एक टीवी यूनिट एंड ड्रेसर यूनिट। तो टीवी यूनिट हमने मिनिमल नीचे बनाया है पूरा यूनिट। उसके बाद यहाँ पे ड्रेसर का टॉप, और यहाँ पे लगाया है एलईडी मिरर। इसके साथ बैक साइड पे लगाया है हमने लूवर्स। ये डबल काम करता है, अगर लैपटॉप पे बैठ के आपको काम भी करना है तो आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ बन जाता है ये हमारा कनेक्टेड ड्रेसर एंड टीवी यूनिट। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो बिल्डर ने स्पेस दी हुई थी यहाँ पर। तो जो ये बिल्डर वाली यूनिट दी हुई थी, हमें स्पेस दी हुई थी, यहाँ पे एल शेप की वार्डरोब बनाने के लिए स्पेस थी। बट हमने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए हैं। हमने इसको एल शेप ना बनाते हुए इसको थोड़ा सा यू शेप कर दिया है। उससे क्या होता है, जो ये वाला कॉर्नर होता है उसको एक्सेस करने के लिए ईजी रहता है। अभी मैं खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि ये प्रिवेसी का मैटर है, बट इसकी वजह से हमें वो वाला कॉर्नर नहीं मिलता है जिस कॉर्नर में हमें हाथ डालने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आप इसको ईजी टू एक्सेस कर सकते हो। थोड़ी सी स्पेस वो ले लेता है, बट स्टिल हमें फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। इस एरिया को छोटा नहीं दिखाना था, इसीलिए यहाँ पे फ्लूटेड ग्लासेस लगाए हैं। ये पूरा मिरर का कर दिया है, इससे हमारा डबल काम होता है। एक तो ये जगह स्पेशियस दिखती है, दूसरा जो ड्रेसर का वहाँ पे छोटा मिरर था, यहाँ पे हमें लॉन्ग मिरर मिल जाता है। यहाँ पे भी मैंने एक आर्च दी है, क्योंकि इस आर्च को थोड़ा सा मैच करने के लिए। एसी यहाँ पे एसी के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे हमें फिर एक लुक मिल जाता है फुल हाइट कर्टेन्स का, जिससे एक लुक अच्छा आने लगता है रूम का। उसके बाद में अब आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम हमने कैसे रीडू किया है। ये है मास्टर बेडरूम का बाथरूम, सॉरी मैंने बेडरूम बोल दिया था उस टाइम। यहाँ पर ये पैटर्न वाली टाइल, ये थोड़ी सीमेंटेड पैटर्न वाली टाइल्स हमने नीचे लगाई है 4 फुट तक। इसके ऊपर मैंने दिया है कस्टमाइज वॉलपेपर। अब आप लोग बोलोगे कि बाथरूम में वॉलपेपर दे दिया है, बट बाथरूम में वॉलपेपर सक्सेसफुल है अगर हमारे एंड्स कवर है। तो हमारे दोनों तरफ से एंड्स कवर हैं, और इधर कोई सीपेज का इशू नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे वॉलपेपर प्रपोज किया। पूरे वॉशरूम में सेम टाइल्स लगाई हुई है और ऊपर वॉलपेपर लगाया हुआ है। और बेदिंग एरिया में हमने थोड़ी टाइल्स चेंज कर दी थी, और यहाँ पर हमने एक निश भी बना दी है। तो बेदिंग एरिया थोड़ा सा सेपरेट करके इस एरिया में 4 फुट तक की टाइल लगा के इस बाथरूम का थोड़ा सा लुक हमने डिफरेंट देने की कोशिश करी है। तो आज का मेरा ये वीडियो जो 3 BHK का होम टूर मैंने आपको दिया है, कैसा लगा है मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।